बहादुर बच्ची हैं, आप बहादुर बच्ची हैं। आपको तो बहादुर हूँ। आपको तो इस देश का पीएम बनना चाहिए। नहीं, पीएम नहीं बनूंगी मैं कभी। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एंटी इंडिया में। और आज हम बात करने वाले हैं वामपंथियों की फोटो प्रोपोगेंडा की, कि किस तरह से वामपंथी फोटो प्रोपोगेंडा का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि यह वो दौर है जहां पर हम खुद ये बात कहते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत अपने सबसे बुरे दौर में चल रहा है, क्योंकि भारत में अब एक नई जमात ने जन्म लिया है और वह समय के साथ रूप बदलते रहते हैं। जैसे हमारे राकेश डकैत, जो 2007 और 2014 में नेता थे और अब किसान हैं, और एक इच्छाधारी नर पशु है जिसका नाम है योगेंद्र यादव, जो शाहीन बाग में एक सोशल एक्टिविस्ट था, अब किसान है और 2011 में अन्ना आंदोलन के समय एक पत्रकार था। लेकिन सोशल मीडिया के ज़माने में तस्वीरों के जरिए लोगों के दिमागों और भावनाओं से कैसे खेलना है, ये वामपंथी अच्छी तरह से जानते हैं। अब ये लोग अपने लक्ष्य और देश को तोड़ने के लिए महिलाएं, बच्चे और बूढ़ों का भी इस्तेमाल करने लगे हैं। आपने इस किसान आंदोलन में छोटे छोटे बच्चों को पगड़ी पहनकर प्रोटेस्ट के फोटो हाथ में लिए देखा होगा, बूढ़ी दादियों को देखा होगा। असल में यह एक तरीका होता है अपनी बात को मजबूती से रखने का। और आप सभी जानते हैं कि भारतीय समाज में बच्चे और बूढ़ों को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। अगर कोई बात बूढ़ा या बच्चा बोलता है तो उसका एक इफेक्ट आदमी के दिमाग में पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे जिन्हें ये तक नहीं पता कि प्रोटेस्ट किस चिड़िया का नाम है, उनसे आज़ादी और मोदी के खिलाफ नारे लगवाए जाते हैं और उन्हें प्रोटेस्ट का चेहरा बनाया जाता है। औरतों और बच्चों के रोते हुए चेहरे लोगों को उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन उन आंसुओं के पीछे छुपे देश विरोधी और चीनी प्रेमी वामपंथी प्रोपोगेंडा को लोग अक्सर नहीं देख पाते होंगे सोचो, हम अपने घर में सो जाते हैं, वो कैसे सोते होंगे? आप रो क्यों रही हैं? आप तो बहादुर बच्ची हैं, आप बहादुर बच्ची हैं। आपको तो बहादुर हूँ। आपको तो इस देश का पीएम बनना चाहिए। नहीं, पीएम नहीं बनूंगी मैं कभी। नहीं, राजनीति इतनी बुरी, सुनिए, मैं भारत लॉयर बनूंगी, ह्यूमन राइट्स लॉयर, जो लोगों के लिए सोचता है। मोदी को कितना पैसा चाहिए? हमें कितना लूटेगा? कितना पैसा चाहिए हमें? यहाँ पर मर रहे हैं, 7-8 बंदे मर चुके हैं यहाँ पे, इसको कुछ नहीं है, इसको पैसे चाहिए। देश मर रहा है, इन सब लोगों ने इसको वोट किया, इसको शर्म नहीं आती क्या? तो देखिए, आपके आंखों का मोदी तेरे से बूढ़े बूढ़े लोग यहाँ पर आकर यहाँ पर सो रहे हैं, यहाँ पर इतना मुश्किल है, यहाँ पर तेरे को शर्म नहीं आती क्या? तू तो अपना इतने बड़े बड़े बेडों पे सोता है, इनको सड़कों पर सोना पड़ता है। तू एक दिन सो जाएगा ना, तभी रोने लग जाएगा। शर्म नहीं आती क्या? किसान एकता, किसान एकता। हाल ही में इसका ताज़ा उदाहरण और प्रयोग राकेश टिकैत पर किया गया, मेरा मतलब है राकेश डकैत पर। जब उसे लगा कि अब कुछ नहीं बचा है और जिन जिन वामपंथी और गोटी मीडिया से उसने पैसा खाया है अब वो डंडा चढ़ाने वाले हैं, तो उसने रोना शुरू कर दिया। और वो इमोशनल कार्ड काम भी आया। और जो बलियान खाप पंचायत है उसने डकैत को समर्थन दिया है और करीबन 400 से 500 जो जाट भाई हैं किसान बनकर राकेश डकैत को सहारा देने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार ये फोटो प्रोपोगेंडा कार्ड खेला गया है। इससे पहले शाहीन बाग में भी यही हुआ था, जब 3 महीने के बच्चे की मौत हो गई थी और वामपंथी और जो गोटी मीडिया है उन्होंने उस बच्चे के मौत का जिम्मेदार मोदी और शाह को ठहरा दिया था और पूरी दुनिया में कैंपेन चलाया कि 3 महीने का प्रोटेस्टर मारा गया। लेकिन 3 महीने के बच्चे को जब उसकी माँ के बारे में ही नहीं पता तो प्रोटेस्ट के बारे में क्या ही पता होगा। लेकिन 3 महीने के बच्चे को प्रोटेस्ट बताने वाले गोटी मीडिया और लिब्रांडो यह अच्छे से जानते थे कि कब उन्हें क्या बोलना है। 3 महीने के बच्चे के जरिए उन्होंने पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने की कोशिश की। जिस तरह से बिल्किस दादी, जिसे हम किल्विस दादी कहते हैं, जिसे ये नहीं पता कि सीए की फुल फॉर्म क्या है, उसे सीए का सी तक नहीं पता, वो सिर्फ 500 रुपये और एक प्लेट बिरयानी के लिए शाहीन बाग में बैठी रहती थी, उसे दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में गिनवा दिया किसने? टाइम मैगजीन ने। और टाइम मैगजीन में लेख छापने वाली औरत कौन थी? पाकिस्तानी पत्रकार राना आयूब। वैसे मैं उन्हें पाकिस्तानी कहता हूँ, पता नहीं भारत में वो क्या कर रही हैं। उसी तरह से किसान आंदोलन में भी एक दादी को चेहरा बनाया गया, पूरी तरह से लोगों के दिमाग
से खेला जा रहा है, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। और भारत के जो लोग हैं ज़्यादातर इस इमोशनल कार्ड में फंस जाते हैं और ये समझ ही नहीं पाते कि इन फोटोज़ के पीछे आखिर प्रोपोगेंडा क्या चलाया जा रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले भी कि कोई भी प्रयोग पहले यूरोप में होता है, उसके बाद भारत में। फोटोज़ के जरिए लोगों के दिमाग के साथ खेलना भारत में शुरू नहीं हुआ। इसकी शुरुआत यूरोप में 2015 में हुई, जब एक सीरियाई बच्चा एलन कुर्दी समुद्र तट के किनारे पड़ा हुआ मिला। इस फोटो को वामपंथी ब्रिगेड ने इतना इस्तेमाल किया कि यूरोप को मजबूरी में सीरियाई मुस्लिम, मेरा मतलब है सीरियाई आतंकवादियों के लिए अपने दरवाजे खोलने पड़े। इतना ही नहीं, आपको इंटरनेट पर इन सीरियाई आतंकवादियों के जो फोटोज़ मिलेंगी बहुत ही मासूम चेहरे वाली मिलेंगी, रोते हुए मिलेंगी, बच्चे रो रहे हैं, उनकी माँ मरी हुई है। और उसके बाद यूरोप का क्या हुआ ये आप सभी जानते हैं। और उसी एक फ़ोटो को यूरोप की बर्बादी का मैं कारण मानता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वो वीडियो ज़रूर देखें, बहुत अच्छी वीडियो है और आपने उस पर रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा दिया था। असल में इन वामपंथी बागड़ बिल्लों को अच्छे से पता है कि लोगों के दिमाग के साथ कैसे खेला जाता है। आपको पता होगा कि अभी 2020 में एक अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड को पुलिस द्वारा मार दिया गया और इस एक फ़ोटो ने पूरे अमेरिका में आग लगा दी। और इस आग में तेल डाला, यानी पेट्रोल डाला वामपंथियों ने, और इतना डाला कि उस एक फ़ोटो ने अमेरिका के चुनावों का चेहरा बदल दिया। उस टाइम व्हाइट हाउस पर हमला करने वाले वामपंथियों ने खूब सराहा, बोला ये एंटी फासिस्ट सरकार के खिलाफ आंदोलन है। लेकिन जब ट्रंप समर्थकों ने व्हाइट हाउस पर हमला किया या चढ़ने की कोशिश की तो इन्हीं वामपंथी बागड़ बिल्लों ने उन्हें आतंकवादी तक करार दिया। भारत में एक तबरेज अंसारी था जिसे लोगों ने मार दिया, भीड़ ने मार दिया, आप सभी उसके बारे में जानते हैं। लेकिन वहीं अभी पिछले साल राहुल राजपूत नाम के लड़के को आपकी राजधानी दिल्ली में खुलेआम लिंच किया गया मुसलमानों के द्वारा। लेकिन आप में से बहुत कम ऐसे लोग हैं जो राहुल राजपूत के बारे में जानते होंगे। यही होता है प्रोपोगेंडा वामपंथियों का। तो दोस्तों तभी कहा जाता है कि जो तस्वीरें होती हैं वह चेहरों से ज़्यादा बोलती हैं। और जो हमारे भारत की गोटी मीडिया है और लिब्रांडो हैं वे अच्छे से जानते हैं कि भारत के लोगों को किस तरह से इमोशनल करके उन्हें कंट्रोल करना है और सरकार को अस्थिर कैसे करना है। तो अब आपको ये बात समझ आई गई होगी कि किस तरह से फोटो का इस्तेमाल करके वामपंथी ब्रिगेड हमारे ब्रेन वॉश करती है। और दोस्तों इस बात का आपको यकीन करना होगा कि 2025 तक, यानी ये 5 साल, ये निर्णय करेंगे कि इस भारत का भविष्य क्या होगा। तो आज से ही कमर कस लें और तैयार हो जाएं, क्योंकि ये एक जंग है और इन वामपंथी देशद्रोहियों का प्रोपेगेंडा को हमें तोड़ना है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और पहली बार अगर मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री राम दोस्तों, जय हिंद।